मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और आज हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट जानेंगे और उसके बाद आरएस फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? अगर हम देखें तो फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बाईस्टेबल ऑपरेशन प्रदर्शित करता है। तो बाईस्टेबल ऑपरेशन क्या होता है? तो जैसे हम अपने घरों में जो लाइट और पंखे को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यूज़ करते हैं, वह स्विच बाईस्टेबल ऑपरेशन प्रदर्शित करता है। आप पंखे को ऑन कर सकते हो, उसको ऑफ कर सकते हो। ऑन एक स्टेबल स्टेट है, ऑफ एक स्टेबल स्टेट है और एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको उंगली से प्रेशर देना होता है। वैसे ही फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। उसमें भी एक ऑन स्टेट होता है, एक ऑफ स्टेट होता है। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ऑन स्टेट माने 1 होता है, लॉजिक 1 होता है, और ऑफ स्टेट माने लॉजिक 0 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हैं? तो उसके लिए आपको इनपुट सिग्नल देना होता है सर्किट को, जो आपको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जाएगा। मान लीजिए ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है और इसका ये आउटपुट है। मान लीजिए कि आउटपुट 0 है और हम कोई इनपुट देते हैं तो उसके कारण ये 1 हो सकता है। फिर से अगर दूसरा इनपुट देते हैं तो उसके कारण ये 0 भी हो सकता है। यानी जो भी इनपुट हम देंगे डेफिनेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से आउटपुट में आपको 1 या 0 मिलेगा। अगर 0 है तो वह 0 रहेगा जब तक आप दूसरा इनपुट नहीं देते हैं। 1 है तो वो 1 रहेगा जब तक आप दूसरा इनपुट नहीं देते। तो ये जो है सामान्यतः फ्लिप फ्लॉप का एक आइडिया आपको हमने समझा दिया। अभी फ्लिप फ्लॉप के बारे में आगे बात करने से पहले हमें एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है, और वो ये है कि डिजिटल सर्किट्स जो है उनके 2 विभाग हैं। एक होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो उसमें आपका जो भी डिजिटल सर्किट है उसका आउटपुट जो है वह जो भी आप इनपुट देंगे उसके वैल्यू पे आधार रखता है। बहुत ही सरल बात है। लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट देखें तो उसमें आपने जो सर्किट को इनपुट दिया है उसके ऊपर आपका आउटपुट आधार रखेगा, वो बात सही है। उसके अलावा आउटपुट का जो प्रीवियस हिस्ट्री है, पहले का जो हिस्ट्री है, वह भी एक इनपुट की तरह इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और उसके कारण सीक्वेंशियल लॉजिक समय में पहले जो हुआ है उसके आधार पे भी आपका आउटपुट डिसाइड करेगा, जबकि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में अभी के जो इनपुट है वही आउटपुट डिसाइड करेंगे। ये बहुत बड़ा तफावत है। एक में पहले का जो आउटपुट है वह भी डिसाइड करता है और इसमें जो अभी के इनपुट्स है वही डिसाइड करेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बेसिक जो है वो 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। सबसे पहले जो है उसको हम आरएस फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, जिसमें के 2 इनपुट है, सेट और रीसेट, और उसके हिसाब से आउटपुट हमें मिलेगा। आज जो है हम ये सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसको डी फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है या डिले फ्लिप फ्लॉप ऐसा नाम दिया जाता है। उसको कभी कभी लैच भी बोलते हैं। यह फ्लिप फ्लॉप ज़्यादातर मेमोरी सेल बनाने के उपयोग में आता है। जहाँ पे हमें एक बिट को स्टोर करना है तो वो यह डी फ्लिप फ्लॉप में हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप का जो है वो मल्टीपल फंक्शन है। वो मेमोरी की तरह भी काम करेगा और चाहो तो वो काउंटर की तरह भी काम करेगा। थोड़ा सा और आगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में सीखेंगे तो ये हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप है। वह जेके फ्लिप फ्लॉप का एक स्पेशल केस है जहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो हमेशा टॉगल करता रहेगा, तो वो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ से आगे चले तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में जो भी हम टर्म्स यूज़ करेंगे उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले जो है वो नो चेंज कंडीशन आता है। नो चेंज कंडीशन, NC, नो चेंज, यानी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो पहले जो परिस्थिति में था वही परिस्थिति में रहेगा। तो पहले का जो वैल्यू है वही आपको आउटपुट में मिलेगा। ये नो चेंज कंडीशन हुआ और यह कंडीशन
हमें मेमोरी की उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में थोड़ा संकेत देता है। मेमोरी में भी ऐसा ही होता है कि आप जो भी वैल्यू डालते हैं वह उसमें मेमोरी में रहता है। वैसे ही एक बिट अगर हम फ्लिप फ्लॉप में डाल दें और फिर उसको नो चेंज कंडीशन में डाल दें तो वो वैल्यू जो है, वो बिट जो है, वो फ्लिप फ्लॉप में हमेशा रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। दूसरा जो है वह फ्लिप फ्लॉप का सेट कंडीशन है। ये सेट कंडीशन ऐसा है कि फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वह 1 कंडीशन में आप ले जा सकते हैं, तो उसको फ्लिप फ्लॉप को सेट किया ऐसे कहते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वह हमारा रीसेट कंडीशन है। रीसेट माने उसको ज़ीरो कर, इससे तो हम काफ़ी परिचित हैं। रीसेट करने से तो 0 से फिर से स्टार्ट करना, उसको रीसेट करते हैं। और सेट को हम उसको 1 कंडीशन अगर हम उसको लोड करेंगे तो वह सेट हो गया। तो ये हो गए हमारे फ्लिप फ्लॉप के 2-3 कंडीशंस जिसके बारे में हमने जानकारी ले ली। इसके बाद में आते हैं तो यह एक सर्किट है जो आपको RS फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। यह फ्लिप फ्लॉप हमने नॉर गेट से बनाया है, तो आपकी सुविधा के लिए इधर नॉर गेट का भी टेबल हमने रख दिया है। नॉर गेट में ध्यान रहे कि अगर इनपुट दोनों 0 है तभी आउटपुट आपका 1 आएगा, अन्य सब परिस्थितियों में उसका आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे हम देखें तो ये एक Q है आउटपुट और उसका कॉम्प्लीमेंट Q बार है। तो अगर Q आउटपुट 0 है तो Q बार का जो आउटपुट वैल्यू है वो 1 रहेगा। यह फ्लिप फ्लॉप की एक स्पेशलिटी है कि उसको Q और Q बार दोनों आउटपुट मिलते हैं। अगर आउटपुट 0 है तो उसका Q बार जो है वो 1 रहेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ एक आउटपुट दिखाया, Q आउटपुट दिखाया है। अगर चाहें तो हम Q बार की भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अभी ये एक स्टेबल स्टेट हो गया जहाँ पे Q की वैल्यू 0 है और Q बार की वैल्यू 1 है। दूसरा स्टेबल स्टेट क्या रहेगा? तो Q की वैल्यू 1 है और Q बार की वैल्यू 0 है, वो दूसरा स्टेबल स्टेट रहेगा। तो अगर हमें पहले स्टेबल स्टेट में से दूसरे स्टेबल स्टेट में जाना है तो अभी जो फ्लिप फ्लॉप का कंडीशन है वह कौन सा है? Q आउटपुट 0 है तो ये रीसेट है। तो अभी हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट कंडीशन में है। अभी उसका अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो उसको सेट करना है, तो सेट का वैल्यू हम 1 रखेंगे और रीसेट का वैल्यू 0 रख। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 है और ये 1 है। इस सर्किट की जो एक खूबी है वो ये है कि इसका एक आउटपुट जो है पहले गेट का वो दूसरे गेट के इनपुट को ड्राइव करता है और दूसरे गेट का आउटपुट है वो पहले गेट के इनपुट को ड्राइव करता है। तो यहाँ पे 0 है वो इधर आ जाएगा 0। तो अभी ये नॉर गेट में हमें 0 और 1 मिल गया। तो और 0 और 1 का वैल्यू जो है वो आउटपुट में आपको 0 देगा। तो ये 1 था तो उसको हमें 0 मिल जाएगा। ये 0 आप इधर डाल दें तो 0 0 इनपुट हो गया, तो आपका जो आउटपुट है वह 1 हो जाएगा। और हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट कंडीशन में जो था वह सेट कंडीशन में चला गया। इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट 1 हो गया। अगर रीसेट है तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा, अगर सेट है तो वहाँ पे आउटपुट आपको 1 मिलेगा। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा आउटपुट 1 है समझ लो, और ये आउटपुट 0 है, यानी फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में है, उसको हमें रीसेट करना है। तो क्या करेंगे? रीसेट में 1 देंगे और सेट में 0 देंगे। तो ये 0 और ये 1, 0 1, तो उसका आउटपुट हो जाएगा 0 और ये 0 यहाँ पे जाएगा तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। माने हमने फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 कर दिया, फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर दिया। पहले कंडीशन में हमने फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में था, उसमें से सेट कंडीशन में ले गए। दूसरे में हमने फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट कंडीशन में था, उसको रीसेट में ले गए। इसके बाद में जो तीसरा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो है वह है फ्लिप फ्लॉप को नो चेंज कंडीशन में डालने का।
तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि 0 है, यहाँ पे हम 1 ले लें, आप उल्टा भी ले सकते हो, और यहाँ पे 0 कर दें, यहाँ पे 0 कर दें। पहले दो कंडीशन में आपने देखा होगा कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे नॉर गेट का आउटपुट अपना वैल्यू चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये 0 है, ये 0 इधर आया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, रादर 1 है, और यह वैल्यू हम यहाँ पे दे दें 1, तो 1 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो परिस्थिति है उसी में ये फ्लिप फ्लॉप अपने आप को रखेगा। अगर इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पे 0 कर दें, तो क्या होगा, तो ये 1 है, ये 1 इधर आ जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इधर 1 आ गया, 1 0 आउटपुट इज़ 0 0, और ये निकल जाएगा 0 आउटपुट इज़ 1। तो फिर से जो पुरानी स्टेट है उसी में रहेगा। माने दोनों कंडीशन में हमने देख लिया कि कोई भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको नो चेंज कंडीशन बोलते हैं। माने जब भी एक इनपुट हम 1 करते हैं तो वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल है। अगर दोनों इनपुट 0 है तो नो चेंज कंडीशन आएगा। इन 3 कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो चौथे कंडीशन के बारे में बात करें तो हमने फ्लिप फ्लॉप को रीसेट भी किया और फ्लिप फ्लॉप को सेट भी किया। यहाँ पे कुछ भी आर्बिट्री वैल्यू डाल दें, 0 और 1। दोनों नॉर गेट में इनपुट में 1 है, तो दोनों नॉर गेट जो है वो अपना स्टेट चेंज करना चाहेगा, और हम फ्लिप फ्लॉप को रीसेट भी करना चाहते हैं, सेट भी करना चाहते हैं। तो इसके कारण यह फ्लिप फ्लॉप को पता नहीं चलता है कि उसे कौन से स्टेट पे जाना है। तो ये जो 1-1 कंडीशन है वो नॉट अलाउड कंडीशन ऐसा हम लिखते हैं, या उसको एक रेस कंडीशन भी कहते हैं। यानी दोनों गेट जो है वो रेस करेंगे, ये भी आउटपुट को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, ये भी ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, तो दोनों रेस करते हैं। और जब भी ये इनपुट हम निकालेंगे और इसको 0 0 करेंगे, नो चेंज में डालेंगे, तो हमें पता नहीं है कि यह फ्लिप फ्लॉप जो है वो कौन सा आउटपुट एज्यूम करेगा, ये 0 1 रहेगा या 1 0 रहेगा। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं है, हम आउटपुट के बारे में प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कंडीशन में रीसेट होगा, ये कंडीशन में सेट होगा, ये कंडीशन में नो चेंज रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि वो कौन से कंडीशन में जाएगा। इसलिए ये फ्लिप फ्लॉप का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है आरएस फ्लिप फ्लॉप का, कि उसमें 1-1 कंडीशन जो है वो अनडिफाइंड आउटपुट देता है, और इसके कारण आरएस फ्लिप फ्लॉप का जो उपयोग है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसको फ्लिप फ्लॉप समझने के लिए आप एक पहला स्टेप की तरह उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका सर्किट बना के उपयोग करने के जो सिचुएशन है वो बहुत कम रहते हैं। उसकी बदले में हम इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो ये फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। सबको नमस्कार।